कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था। पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इस हवेली में? बेटा 22 कमरे हैं इसमें। शहर की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। देखो, जहाँ महीनों से कोई रह ना रहा हो, भाई वहाँ वीरानी ना होगी तो और क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकअत नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत मांगी थी, इस पूरे नाच पीटे कैंप से छुट्टी तो मिली। जी बेशक, आप नमाज अदा कीजिए, भाई हम तो अब आराम करते हैं। जी जरूर। या खुदा, शुक्र है तेरा। अरे बेटा जावेद, कहाँ रह गए? आया अब्बू। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? हमारी है बेटा। मतलब पहले किसकी थी? बेटा, इन बातों से हमें क्या मतलब? आप तो ये समझ लीजिए, जो जायदाद हम लखनऊ में छोड़कर आए थे, भाई उसके एवज में ये हवेली मिली है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। ना बेटा, हमारे घर की तो बात ही अलग थी। शहर में वो रात की रानी की बेल, यहाँ कहा रामदेव कुशादा नहीं। अगर नया बरसते में पलंग बिछा दिए जाए तो पाए ताने तो भीग ही जाए। लेकिन बनी शानदार है, क्यों भाईजान? हाँ, किसी हिंदू रईस की लगती है। हाँ, कस्टोडियन ऑफिसर बता रहा था किसी मशहूर जोड़ी की है। अब्बा जान, पूरी हवेली देख लो, क्या पता कोई सामान वगैरह ही मिल जाए। ठीक है बेटा, बेशक आप लोग हवेली देखिए, भाई मैं तो अब आराम करता हूँ। ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से मनो बोझ उतर गया। भाईजान मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? जैसे मना करूंगा तो आएगी नहीं। अब्बू चल तू इधर से ऊपर जा, मैं उधर से जाता हूँ। ठीक है। या खुदा, शुक्र है तेरा, कम से कम इन बच्चों के जहन पर इस बंटवारे का कोई असर तो नहीं हुआ। मेरा तो दिल डरता है। दिल डरता है? क्या मतलब बेगम? पता नहीं किसकी चीज है, कितने अरमानों से बनवाई होगी ये हवेली। फिजूल की बातें ना कीजिए बेगम। आज हमारे पुश्तानी मकान में भी कोई शरणार्थी धनधनाता हुआ फिर रहा हो। ये जमाना ही कुछ ऐसा है, सादा शर्म है और फिक्र हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और फिर आपका और अपना ख्याल ना भी करें तो तन्नो बेगम और जावेद मियाँ के लिए तो यहाँ पैर जमाने ही होंगे। हाँ, भाई शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरक है। क्यों? माशाल्लाह, भाई जब आप मुस्कुराती हैं तो हमारा दिल ले लेती है। बस अब इस दिल से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझ के जम जाइए। इंशाअल्लाह आज रात में ईशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान करें। अम्मी, अब्बू, अम्मी। क्या हुआ बेटा? इस घर में कोई है अम्मी? कोई है? क्या मतलब बेटा? मैं जब सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो मैंने देखा। क्या फिजूल की बातें करते हैं नहीं आप? अब्बा सच। डर गई है शायद, मैं जाकर देखती हूँ। आप इधर आइए। यहाँ तो कोई भी, अरे हाँ देखो, कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। आप इधर आइए, हम देखते हैं। कौन है आप? वाह जी वाह, हे खूब रे, मैं कौन हाँ? हे दसो तुसी कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर च घुस आए? खुश है? खुशाना कैसा मोहतरमा? भाई ये हवेली हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट की है। अलाट पलाट मैं नहीं जानती, ये मेरा घर है। ये कैसे हो सकता है? ले, किसी कोलों भी पूछ ले, ये रतन लाल जौहरी दी हवेली है और मैं उसकी मां हाँ। रतनलाल जौहरी कहाँ है? फसाद शुरू होने तो पहला घरों निकले किसी हिंदू ड्राइवर की तरह। साडी गड्डी दा ड्राइवर मुसलमान सी ना, लाहौर तो बाहर जाने ਲਈ तैयार ही नहीं सी होंदा। दादा गया फिर रतन आज तक। देखिए, जो कुछ हुआ हमें सबका अफसोस है, लेकिन आपको तो मालूम ही होगा अब पाकिस्तान बन चुका है। अब यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। हम आपको हिंदुओं के कैंप पहुँचाते हैं, कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं कितने नहीं जावांगी। ये आप क्या कह रही हैं? मतलब ये है कि ये मकान हमें मिल चुका है। ये मकान मेरा है। देखिए, हमारे पास इसके कागजात हैं। कागजात ता साढ़े कोल भी है।
ये आप बात को समझिए, अब पाकिस्तान बन चुका है, अब यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं किधरे नहीं जावांगी जब तक मेरा रतन नहीं मोड़े आंदा। माफ कीजिए मोहतरमा, हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब आपका लड़का रतन लाल कभी लौट कर वापिस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि खुदा लगदा वा जो तेनू सारी गल्लां पक्कियां पक्कियां पता होण। बहन, सैकड़ों हजारों लोग मार डाले गए, तबाह बर्बाद हो गए। सैकड़ों हजारा बच भी तो गए, उसी भी ते जिंदा ही होना। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप हमारी बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप जिद पर कायम रही तो शायद मैनू मार के रावी विच सिटिया, फिर कर लेना इस हवेली ते कब्जा। मेरे जिंदे जी ये हो नहीं सकता। और जा ओ तो मैं थानू पहला ही देने लई तैयार हूं। देखिए मोहतरमा, हम आपको समझा ही देते हैं, अगर पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। तकलीफ पुत्र, मेरे उत्ते जेड़ा कहर पै चुकिया है ना, उस तो वध के कोई कहर नहीं होना। जवान पुत्र मारिया गया, लखा दे गहने लुटे गए, सगे संबंधी मारे गए। तो बुआ, अब तो होश करो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। अपने लोग जद रब दी दात मेरा पुत्र ही नहीं रहा, ते मैं कितने जाना। देखिए मोहतरमा, अरे आप पहले नहीं छोड़िए, सबसे पहले तो आप कस्टोडियन के दफ्तर जाइए और ये पता कीजिए कि ऐसी हवेली हमें अलॉट ही क्यों की है जहाँ पहले से ही कोई रह रहा है। आप बता फरमाती है बेटा, ऐसा ही करना होगा। अब्बा जान, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, आप यहीं रुकिएगा, हो सकता है मोहतरमा ने यहाँ कुछ और लोग छिपा रखे हैं। रब दी सौ पुत्र, मैनू छड्ड के इस हवेली विच होर कोई नहीं है। नहीं बेटा, आप फिर भी यहीं रुकिएगा, हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। चलो बेटा, तुमने बावर्ची खाना तो देखा है ना? जी अम्मी जान। तो ऐसा करते हैं, बर्तन तो अपने पास है ही, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तुम्हारे अबू के लौटने तक पक जाए तो अच्छा है। अम्मी जान, बावर्ची खाने में तो ना लकड़ी है ना कोयले, खाना बने तो काय पर बने? लकड़ी और कोयले नहीं है? एक भी लकड़ी नहीं है। तो फिर खाना क्या खाक बनेगा? बेटी, बरामदे दे खब्बे हाथ दी कोठड़ी बहुत लकड़ा भरिया पईयां ने, उठो ले ले, आ जा मेरे नाल आ, मैं देनी आ तैनू लकड़ी, बहुत लकड़ भरिया पईयां ने, आ जा मेरे नाल आ जा, बहुत लकड़ा भरिया उन्होंने कहा कि इस मामले को आप अपने तौर पर सुलझा लें तो आपका फायदा है, क्योंकि अगर आपने इसकी शिकायत सिंधी कस्टोडियन ऑफिसर से की तो वो हवेली छीन कर किसी सिंधी को दे देगा। वाह जी वाह, ये भी खूब रही, मारे भी और रोने भी ना दे। एक हफ्ते में यही बताया उन्होंने। अरे भाई आप तो ये सब छोड़िए, आप तो बताइए मोहतरमा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मैं उस बुढ़िया की चोटी पकड़कर बाहर निकाल देती हूँ, हो गया किस्सा खत्म। ठीक है, फर्ज करो अगर हम गुड़िया को बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराती है कि वो भारत नहीं गई और कस्टोडियन वालों का उसकी इस हवेली पर इख्तियार नहीं, तब क्या होगा बेगम? तो फिर क्या किया जाए? भाई कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब गुड़िया चली भी जाए और हाय तौबा भी ना मचाए। जावेद मियाँ उन्हें चुपचाप जाए और हिंदुओं के कैंप छोड़ाए। अभी बुलाती हूँ उन्हें। ओहो, अरे भाई रुक जाइए, आप तो हमेशा घोड़े पर सवार रहती हैं। ओहो, अरे भाई पहले पूरी तरह बात तो समझ लीजिए। हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है और यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे और उन्हें यहाँ पर रहने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा। हो सकता है तब वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए। समझ गई आप? समझ गई। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तन्नो, तन्नो बेटा। जी अम्मी जान। जाओ जरा जाकर उस बुढ़िया को आवाज देना। ठीक है। अरे लेकिन उन्हें क्या कहकर आवाज दूं? बड़ी भी कहकर बुलाऊं?
अपना काम निकालना है, दादी कहकर बुलाना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। ठीक है। दादी, दादी, सुनिए दादी। कौन कौन आवाज दे रहा है? मैं हूँ दादी, कन्नो। ओनिया बेटी, ओनिया। आज कितने दिनों बाद इस हवेली दादी दादी की आवाज सुनाई देती है। आज मैनू मेरी पोती राधा दी याद आ गई। दादी, अम्मी और अबू को आपसे कुछ बात करनी है। आदाब। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। तशरीफ रखिएगा। आज थोड़ी कुड़ी ने मैनू दादी कह के पुकारे है। माफ कीजिएगा, आपके जज्बात को मजबूर करना हमें मंजूर न था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। देखिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अब ये हवेली हमें अलॉट हो चुकी है और अब पाकिस्तान बन चुका है। यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके अजीज, मोहल्लेदार, रिश्तेदार सब भारत जा चुके हैं। अब वही आपका मुल्क है। आप यहाँ कब तक रहेंगी? अब तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुना है पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। इसलिए बेटी, कोई बार बार नहीं मरता। मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि रतन ते उसके बीवी बच्चे हुण इस दुनिया विच नहीं रहे। मेरे लिए जिंदगी ते मौत विच हुण कोई फर्क नहीं बचा। लेकिन हवेली तुहाडे नाल अलाट हो चुकी है। तुसी जी सद के रहो, थानू भला कौन रोक सकता? हाँ, जिथे तक मेरे जान का सवाल है वो मैं थानू पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हाँ हाँ, जे थानू इंज लगता है ता जो जी चाहे वो करो। मैं इस हवेली डोली ते आई सी ते आरती ते ही जावांगी। मैं क्यों जावां? मैं किते नहीं जावांगी, इत्थे ही रवांगी। ये मेरा घर है, मैं क्यों जावां? गल कर दे, मैं किते नहीं जावांगी जब तक मेरा रतन नहीं मोड़ आता। निहायत ही सख्त दिल औरत है डायन। किसी बात के लिए तैयार ही नहीं होती। अब्बा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, आप जो चाहे करें। देखो बेटा, कोई खतरा मत उठाना। खतरा है? उधर कहाँ रह गया? ओए, आगे बट्टी सुलगा ले। और मैं अस्सलाम वालेकुम पहलवान साहब। चाय बड़ा जी बस बट्टी सुलगाता हूँ। है दस इतने गली में किन्ने मकान अलाट है गने? आपको सबको गली की गलियां लौट हो गई है उस्ताद। वो महेंद्र खन्ना वाला मकान किसको अलाट हुआ है? उस्ताद, ये जो उधर से आए हैं अपनी तो समझ ही नहीं आया है। छिटाक छिटाक भर के आदमी है, उनसे तो एक गिलास लस्सी का भी नहीं पिया जाता। और लस्सी का गिलास तो तेरे से भी नहीं पिया जाता छछुंदर। मैं पूछ रहा सी महेंद्र खन्ना वाला मकान किसको अलाट हुआ है? कोई हिदायत हुसैन। तो गया महेंद्र खन्ना वाला मकान भी तो रतनलाल जौहरी दी हवेली। उस्ताद, उसमें तो कल ही कोई आया टांगे पर सामान वामान लाद कर। उनका लड़का इधर से दूध ले गया था, कह रहा था कुछ मुसीबत हो गई है। मुसीबत? वो केड़ी मुसीबत होए? उस्ताद, रतनलाल जौहरी की माँ तो हवेली में ही रह रही है। ओए नहीं होए। उस्ताद, लड़का बता दिया था, बेचारा बड़ा परेशान था, कह रहा था 6 महीने बाद मकान अलॉट हुआ, वो भी ऐसा जिसमें पहले से ही कोई रह रही है। ओ तेनू कैसे मालूम वो रतनलाल जौहरी दी मां है? लड़का बता दिया था उस्ताद, लड़का। वो बच कैसे गई ओए? बाईस कपड़ों की हवेली थी उस्ताद, कहीं तो बच गई होगी। हमने तो एक कमरा छान मारा था उस्ताद। एक काम करी रजा, जा इस बुंडे नु हथ बुला के लाई किसे उस्ताद? जिसको रतनलाल जौहरी दी हवेली अलाट हुई है। वो तो उसके बाप को अलॉट हुई है। आज चुप कर रख होते जाई रजा, सिराज में साथ लेके जाए।
हुण तां दही और मत्थी जानी है, हुण तां घी और निकलना है। लगता तो यही है उस्ताद। और लगदा की है, गल पक्की है बाबू। और चाय बना ली मैं। उस्ताद, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो तो इधर से ही आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई मुंडे, सुना है तिस लोकां नूं रतनलाल जौहरी दी हवेली अलाट हुई है जी, उत्थे बड़ा झगड़ा है। आपकी तारीफ। ओए, तू उस्ताद को नहीं जानता? उस्ताद को इधर का बच्चा बच्चा जानता है। सारे मोहल्ले के सिर दर्द है ये। ओए! हम दर्द जो काम किसी से नहीं करता, हमारे उस्ताद बना देते हैं। ईर्ष्या के काढ़े के उस्ताद है पहलवान। और हम उस्ताद के चेले चापड़। हाँ भाई मुंडे, तो झगड़ा की है? रतन जौहरी की माँ हवेली में रह रही है। मैं कैसे हो सकता है? हमने उन्हें देखा है और उनसे बात भी की है। अच्छा, तो फिर की कितना तुसी? अजीब बुढ़िया है, कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। हो जाना कितना है? जरूर तगड़ा माल पानी गाड़ रखा है बुढ़े है। तो फिर अब्बा कस्टोडियन के दफ्तर गए थे, दफ्तर वाले कहते हैं हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी दे देंगे। गल चंगी है भाई, बुढ़ी से खाली नहीं करवाएंगे, इनसे खाली करवाएंगे। तो फिर क्या, हम बड़े परेशान हैं। तो परेशान नहीं तो कोई गाल ही नहीं है कबूतर। तो फिर क्या करें? तुझसे कुछ नहीं कर सकते हो, करेगा वही जो कर सकता है। मतलब? तो फिर कान खोल के सुन ले, जब तक वो बुढ़ी जिंदा है हवेली तो कब्जा हो नहीं सकता, और उस बुढ़ी से तो तुझसे लोग निपट नहीं सकते। आप उसको ठिकाने लगा सकते हैं, पर उन्हें काम भी आसान नहीं रहा। जो काम पहले में खुद जाया कर दिया सी, उसके पहले लग गया पाए। समझा? समझ गया। अपने अब्बा नू समझाई, 2-4 हजार दे लालच लखा दी हवेली हाथ से ना निकल जावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओए वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहता सी हुण तो नहीं और मत्थी जानी है, हुण तक ही और निकलना है। उस्ताद, चमेली का नया तेल आया है, तो लगा दूं? ओए लगा दे, ओए लगा दे। चाची कह रही थी कि उनका नौकर लकड़ी की टाल पर कोयले लेने गया था, वहाँ एक भी कोयले नहीं है। कह रही है एक टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देंगी। ए बीबी, हमें क्या हक है दूसरों की चीजों उधार देने का? कोयले तो रतन की अम्मा के है ना। अरे अम्मी, हिदायत चाचा ने दोस्तों को दावत पे बुलाया है। चाची जान बड़ी परेशान है, घर में ना लकड़ी है ना कोयले, खाना पके तो काय पर पके। तो मैं क्या बताऊं? वो देख, रतन की अम्मा आ रही है, उन्हीं से पूछ ले। कहे तो एक टोकरी क्या, 4 टोकरी दे देना। दादी सुनिए दादी, ठीक होया पुत्र, वो हिदायत चाचा है ना बगल के मकान में, खेड़े मकान, वो महेंद्र खन्ना दे मकान। जी हाँ, तो उन्हें एक टोकरी कोयले की जरूरत है, यार ये कल वापस कर देंगी। ले, फिर भी कोई पूछने वाली गल है, एक टोकरी क्यों, 4 दे दे। आज मेरे नाला मैं देती हूँ। ये क्या मजाक है बेगम? हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में और आप इन्हें गले का हार बनाए हुए हैं। है नौज, मैं क्यों बनाने लगी हूँ नहीं गले का हार? अगर हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो बुढ़िया से तो बातें भी ना करती। हिदायत हुसैन साहब की जरूरत? क्या मतलब? जी हाँ, घर में ना लकड़ी है ना कोयले, दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। बेगम बेचारी परेशान थी, लकड़ी की टाल पर भी कोयले नहीं थे, इसीलिए हमसे मांग रही थी। तभी तो बुढ़िया को बुलाया था, कोयले तो उसी के है ना। उसका इस घर में कुछ नहीं है बेगम, एक सुई तक उसकी नहीं है, सब कुछ हमारा है, हमारा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेगम बेगम बेगम, अगर हम इसी तरह दबते रहे तो एक दिन ये हवेली हाथ से निकल जाएगी। जावेद मियां ने सब बात कर ली है, बुढ़िया से पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर होगा। कल को उसका कोई रिश्तेदार आ पहुंचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन पीछा छुड़ाएंगे कैसे? अरे भाई, जावेद मियां ने सारी बात कर ली है। अरे क्या बात कर ली है, किससे बात कर ली है? जावेद मियां ने सारी बात कर ली है, वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। 1000? 1000 तो बहुत बड़ी रकम है ना। बुढ़िया जहान फासिल हो जाएगी बेगम। नहीं और कोई रास्ता नहीं। नहीं, मेरे जवान जहान बच्चे हैं, इतना बड़ा आजाम मैं अपने सर नहीं ले सकती। ये क्या बकवास कर रही हैं? नहीं, कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? ये आपके दिल का वहम है बेगम। नहीं, ये मत कीजिएगा, उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? बेगम, वो एक कांटा है, जो निकल गया तो जिंदगी भर के लिए आराम ही आराम है। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह
जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसे लेने का हमें क्या अर्थ है? बेगम वो एक काफिला है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए? क्या मेरे खुदा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तो हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए ये मत कीजिएगा, आपको बच्चों की कसम, मैं कह देती हूँ आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा। बेगम आप बिल्कुल बेगम, मत कीजिएगा। सुनिए तो। नहीं, हम कह देते हैं, बेगम। देखिए आप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या मेरे खुदा, ये क्या करने जा रहा था? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाडा इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है जी हाँ, और एक कूचा जौहरियों में रतनलाल जौहरी दी हवेली है। जी हाँ बेशक। और साडे दोस्त हैं मोहम्मद शाह। इन्होंने इस हवेली की पहली मंजिल अलाट हैगी है। जी लेकिन ये हवेली तो 1 महीने पहले मुझे अलॉट हुई। और ठीक है, पर ऊपरी मंजिल इस ਤੁਹਾਡਾ कब्जा तो नहीं हैगा ना। आपको ये किसने कहा? ਤੁਹਾਡਾ मुंडा जवेद बता रहा सी, कह रहा सी ऊपरी मंजिल विच रतनलाल जौहरी की मां रह रही है। मतबल पाकिस्तान में एक काफिरा। अच्छा, तो आप वही हैं जिनसे जावेद मियाँ की बात हुई है? हाँ जी, गल हुई सी मुंडे नाल। तो जनाब पहलवान साहब, आपको ऊपरी मंजिल अलॉट नहीं हुई है, आप उस पर कब्जा करने के इरादे से ये कह रहे हैं। बस तो ही समझो जी, उत्थे किसी काफिरा के रहन तो अच्छा है, साडा कोई मुसलमान पाई रहेगा। लेकिन ये पूरी की पूरी हवेली मुझे अलॉट हुई है। पर ऊपरी मंजिल इस ਤੁਹਾਡਾ कब्जा तो नहीं हैगा ना। आपको इससे क्या मतलब? तो इसका मतलब तो है हुआ कि तुसी इस हिंदू बुढ़ी को इतने बना दे रखी है, आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे धमका रहे हैं? जी नहीं, बात दरअसल यह है कि मैं क्यों ना ऊपर के 11 के 11 कमरे आप लोगों के कब्जे में आ जाए? आप तो इस्लामी बिरादरी के नाते थोड़ी मदद करने आए सी, पर हुण तो मैनू लगता है एक मुसलमान तो ज्यादा वो तेनू काफिरा प्यारी है। मोहम्मद शाह साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुलाते ले आए, वही आपको ऊपरी मंजिल का कब्जा दिला सकते हैं। पर जनाब पहलवान साहब, इस बात में इस्लाम और कुफ्र कहाँ से आ गए? मिर्जा साहब, मैनू वह दसिए, क्या पाकिस्तान इसलिए बनया सी कि इत्थे कोई काफिर रहे? ये बात आप पाकिस्तान बनाने वालों से पूछिए। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि शहर लाहौर के दिल कूचा जौहरियों में कोई काफिरा दंदराती घूमे। शराबे वाला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने से कासिर हूँ। और साडी मदद कीजिए, आप 1 मिनट ऊपरी मंजिल का फैसला करा देंगे, फिर उस काफिरा की जगह साडे मोहम्मद शाह। लेकिन ये पूरी की पूरी हवेली मुझे लौट हुई है। चाहे इसमें कोई काफिरा ही क्यों ना रहे। मशवरे के लिए शुक्रिया, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ओए! मिर्जा, फिर इंज हो नहीं सकता जैसा तुसी चाहते हो। किसी काफिरा के वजूद को इतने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलाम मुहाजिर। मुहाजिर? खाक लें, अलीम मियाँ तो सो रहे हैं। आइए इन्हें उठाते हैं। अरे अलीम मियाँ जागिए। अरे अलीम मियाँ जागिए। मार दिया, काट दिया, मार दिया, काट दिया, मार दिया, काट दिया, मार दिया। अरे जागिए, होश में आइए, घबराइए नहीं, एक और बंटवारा नहीं होने वाला। साहब, आप इतनी सुबह सुबह। लीजिए जनाब, शुक्र है इनकी सुबह हो गई। भाई आपकी बातें हमारी समझ तो आती नहीं। खैर बैठिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाय नहीं पिलाएंगे? जी नहीं नहीं, बस सुगाता हूँ भट्टी। भाई पूरी रात आप डाल के आए मिर्जा साहब, अब तो कोई गजल वजल सुना ही दीजिए। गजल? जी बेशक, मैं आपको मिर्जा साहब की उम्दा गजल सुनाता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। चलो खड़ा हो। अस्सलाम वालेकुम पहलवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सही समय पर आए हो पहलवान। कहाँ किस लिए? मिर्जा साहब गजल सुना रहे हैं। अच्छा जी, गजला सुनाओ जी, सुनाओ गजला सुनाओ। लीजिए जनाब, तो ये नासिर साहब की गजल मैं आप ही को नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। सुनाओ सुनाओ। तू असीरे बज़्म है हम सुखन, तुझे सो के नाले नैन नहीं, तेरा दिल गुदास हो किस तरह, ये तेरे मिजाज की लय नहीं। वाह वाह तेरा हर कमाल है जाहिरी, तेरा हर ख्याल है सरसरी, कोई दिल की बात करूं तो क्या, तेरे दिल में आग तो है नहीं। उस्ताद, तेरे दिल में आग तो है।
जिसे पी के दर्द चहक उठे, जिसे सुन के रूह महक उठे। तेरे सांस में वो सदा नहीं, तेरे मैं कदे में वो मैं। बहुत ही खूब मिर्जा साहब, बहुत ही मिर्जा साहब। ये शेर है मेरी सल्तनत, इसी फन से है मुझे आफियत। मेरे कासाए शबो रोज में तेरे काम की कोई शह नहीं। बाबा बाबा मिर्जा साहब, आग लगा दी महफिल में। आज चुप कर रहे हैं बाबा दे पे हो। बड़ा आया गिद्दड़ कहीं का, और शायरों का की है, कुछ भी लख मारते हैं। और क्या उस्ताद, इनकी तो बख्शीश नहीं होगी। मुझे तो ये सब झूठ लगता है। जिसे तुम झूठ कहते हो वो इतना बड़ा सच है कि तुम्हारे गले से नहीं उतरता, या फिर यूं कह लीजिए कि तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ता। और छड्डो जी छड्डो, ये बेकार दी गल्ला छड्डो। पाकिस्तान इच कुफ्र है मिल रहा है, और ये इतने बैठे शायरियां सुना रहे हैं ये। वो कैसे उस्ताद? और तेरी तो देखा ही है, वो हिंदू बुढ़ी वो रोज रावी विच नहाने जाती है, चिरागा कर दी है, पूजा कर दी है, सानू ठेंगा दिखा दी है। हमसे कुछ नहीं होता है। कुफ्र नहीं है तो और की है? तो आपकी नजर में ये कुफ्र है? यानी आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना नहाना, पूजा ना करना, किसी को अंगूठा ना दिखाना होगा। अब मधुबन की है जी तो है आपको समझाना किसके बस का काम है? मिर्जा साहब, वो हिंदू बुढ़ी वो साडे घरां नाल जांदी है, साडी जनानियां नाल मिलदी है, उन्हें अपने मजहब दी गल्लां सिखांदी है। तो दूसरे मजहब के बारे में मालूम करना कुफ्र है? ऐ गल चंगी है कि साडी घर दी बहू बेटियां हिंदू मजहब दी गल्लां सीखे। भाई दूसरे मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है, और ये पैर भी गालता है ही। गलत भी नहीं है। आपको मालूम ही होगा, कुरान शरीफ में ईसाई और यहूदी मजहब के बारे में जिक्र है। अरे ईसाई और यहूदी मजहब की गल्लां और है, हिंदू मजहब की गल्लां और है, फर्क है। क्या फर्क है बताइए? अरे बड़ा फर्क है। हाँ हाँ बताइए ना, क्या फर्क है? ओए दस ओए, फर्क है वो, ऐसा फर्क है वो, यूं फर्क है। ओ चुप कर खोतिया, मैंने कह दिया फर्क है और फर्क है। अजी वो तो किसी से डरती भी नहीं। क्यों डरे वो किसी से? क्या उसने चोरी की है, डाका डाला है, या किसी का कत्ल किया है? लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? यानी सब आपसे डरा करें? और मिर्जा साहब, 100 दी सीधी गल है, उस हिंदू बुढ़ी को भारत क्यों नहीं भेज दिया जाता है? क्या आपने ठेका ले रखा है लोगों को इधर से उधर भेजने का? ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे या भारत जाए। ओए चलो मिर्जा, मैनू तो लगता है तुसी भी पाकिस्तान इच गलती आ गए हो, तेनू भी भारत चला जाना चाहिए जाएगा। हट हटो। है यही आईने वफा, दिल ना किसी का दुखा। माई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ बहुत बहुत मुबारक हो। ले, मिठा कर। मिर्जा पुत्र कितने दिखाई नहीं दे रहे। अभी आते ही होंगे भाई। अब्बाजान मैं ये बाहर लगा दूं? हाँ मेरी बच्ची जरूर। कर लो, ये तो लेती जाओ। वाह माशाअल्लाह। आदाब से माई, दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। अब मिठाई नहीं खिलाएंगी? हाँ हाँ ले, मिठा कर। भाई वाह, सुभान अल्लाह, ले, पूरा ला। वाह। वाह माई, बहू को एक ही मिठाई और बेटे को पूरा डब्बा। भाई वो हमारी माँ है, हमारे लिए इतना हक तो बनता ही है। नहीं नहीं ये डब्बा तो पूरा मैं तन्नो, मैं भी खाऊंगी। आ रहा हूँ। तन्नो रुक तो जा बेटा। भाई दिवाली का असली मजा बच्चों के साथ ही है, क्यों भाई? सही किया पुत्र, तुसी मैनू दिवाली मनाने की इजाजत देगी। मेरे उत्ते बहुत बड़ा एहसान किया। भाई आप ये क्या कह रही हैं? क्या बच्चे भी अपनी माँ पर एहसान करते हैं? भाई आपका अपना घर है, आप अपने घर में त्योहार नहीं बनाएंगी तो और कहाँ बनाएंगी? हाँ, वो बात अलग है कि आपसे मुलाकात ऐसे होती है जैसे आप अपने घर में नहीं किसी दूसरे मोहल्ले में रह रही हो। तन्नो, एक टुकड़ा तो दे दे। ये बच्चे भी ना, माई घर में रहती ही कहाँ है? तड़के रावी में नहाने चली जाती है तो सुबह अकील साहब क्या बढ़िया डाल रही होती है, कभी नफीसा को अस्पताल ले जा रही है, देर शाम घर लौटती हैं। आपसे मुलाकात हो भी तो कैसे? भाई वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बच्चे बच्चे की जबान पर माई का नाम रहता है।
हर मर्जी की दवा है माई। बिल्कुल माशाल्लाह। बेटी कल्ली पई पई खराबी देगी, हाथ पैर हिलते रहते हैं। और हाँ का जानती है की करें, मसल मशहूर है, जिस लाहौर नहीं देखिया वो जन्मे ही नहीं। माई आपका ये लाहौर तो हमें समझ में आया ही नहीं। यहाँ कहीं पानी नहीं मिलता, नियामत ही हो गया है। बेटी पांता मोहल्ला बंजारा च मिलता सी दादी ये ऐसी तुसी आपकी पंजाबी तो हमारे समझ ही नहीं आती। बेटी हुण इस उम्र विच कोई दूजी जबान ता सीखण धरे, पर हाँ मेरा रतन जरूर उर्दू जानता, खबरें कितने दीवार बना ही रहा हो। माई त्योहार के दिन आंसू ना निकालो। बेटी मैं हिदायत से नासिर के घर मिठाई दे के आती हूँ। जी माई। चलिए माई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए माई ये लोग भी यहीं पर आ गए। दिवाली मुबारक हो माई। बहुत बहुत मुबारक हो माई। जिंदा रह पुत्र, तुहानू भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह मीठा करो, तू भी ले। उस बुड्ढी नु बाहर कटो, मैं उसके टोटे कर देगा। अब माई को अंदर लेकर जाइए। विधायक साहब आप हमारे साथ आइए, देखते हैं कौन है कम वक्त। जरा संभल कर जाइएगा। अम्मी क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान। मुझे क्या पता। अच्छा अम्मी एक बात बताओ, जब हम और मैं यहाँ एक साथ रह सकते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं क्या, सदियों से रहते आए हैं। तो फिर ये पाकिस्तान क्यों बना? ये अपने अब्बा से पूछना। फिर वो पाकिस्तान बनाने वालों का। भाई तो आज उसे पूरा कर दीजिए। भाई वो जिन्नात तो सिर्फ जिन्नात थे, मैं तो ऐसे ऐसे जिन्नों को जानता हूँ जिन्होंने जिन्नातों तक का नापका बंद कर रखा है। वो जिन कौन है? भाई वो जिन्न है इंसान, यानी हम और आप। क्यों भाई कैसी गई? खुदा की खून खोल रहा हूँ तो मेरा बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। क्या हो गया उस्ताद, बड़े गुस्से में नजर आ रही हो? और मैं नजर आ नहीं रहा, मैं गुस्से में। हाँ तो सदैव पाकिस्तान को तकलीफ मारो। मैंने तो हैरत होती है, सिकंदर मिर्जा ने उस बुड्ढी को दिवाली मनाने की इजाजत कैसे देती है? इतना गैर इस्लामी काम किया है उसने। उस्ताद मिर्जा आ रहे। मिर्जा कल ਤੁਹਾਡੀ हवेली दिवाली मनाई गई सी? जी हाँ। गुज्जा हुई सी? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? ये सब ऐसा तो हुआ ना कि तुसी उस हिंदू बुड्ढी को इतने पढ़ा दे रखी है। सवाल के बाद कीजिए जनाब। एक तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ, और दूसरा आपको मुझसे सवाल करने का हक क्या है? अच्छी वाह, तुसी ना गैर इस्लामी काम करते रहो, आप बैठे बैठे देखते रहे, इंज हो नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा, वो पत्थर रात में फेंका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलाना। कैसे हैं मिर्जा साहब? दुआ है हुजूर, आप सही मौके पर तशरीफ लाए हैं। आप हुजूर, एक मसला ज़ेरे बहस है। कैसा मसला? जी तशरीफ रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, कल सिकंदर मिर्जा के घर बुत परस्ती हुई सी, पूजा हुई सी। कुफ्र नहीं है तो और की है जी? बात क्या है मिर्जा जी साहब? बात दरअसल ये है कि एक ही दसांगे, मैं दस रहे हैं ना। भाई बात तो इनके घर की है ना, ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये छिपाएंगे तो पर्दे पाएंगे, तो मैं सारी हकीकत चीर के रख देंगा। हाँ हाँ, आप ही बयान कीजिए, मैं चुप हूँ। हुजूर, कल सिकंदर मिर्जा के घर बुत परस्ती हुई सी, पूजा हुई सी, चिरागा कितना गया, और वो सब कितना गया की कहने रहे, ओए की कहने रहे, ओए उस्ताद हुआ कितना गया जी? दिवाली सी मिठाई बना के तकसीम की गई, और तो और इसके घर की जनानियां ने नाच गाना कितना है, लाहौर गिला कुवत। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिर्जा साहब से भी कुछ पूछ लूं? पूछो जी पूछो। हाँ तो मिर्जा साहब, बात क्या है? बात यह है हुजूर, आपको तो मालूम ही है, मेरी ऊपर की मंजिल पर आई रहती है। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मेरा त्योहार आ रहा है, मुझे मनाने की इजाज़त दे दो।
भला मैं कौन होता हूँ किसी को उसका त्यौहार मनाने से मना करने वाला। मैंने उनसे कहा कि बेशक आप जरूर बनाइए। उस बेचारी ने अपना त्यौहार हंसी खुशी बनाया। बस हुजूर ये किस्सा वही है। और उसने पूछा तो घंटिया दे वाचा मैंने अपने कान में नाम सुनी आएगी। ठहरो भाई ठहरो। तो बात दरअसल ये है कि उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की है। इबादत? और तुम सिर्फ हिंदू बुढ़ी की पूछो और घंटियां बजाने लूं इबादत कह रहे हो? जी हाँ, पूजा का मतलब ही इबादत होता है। तो क्या हुआ, सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदा को याद करने का। हाँ किस तरह मौलाना साहब? हदीस शरीफ है बेटा कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहे। तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा ना कहे। और फर्ज करो जी कल वो बुढ़ी कहते मंदिर बना लेती है ता मंदिरों को ना बनने देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है बेटा। अच्छा जी, तो फिर इस्लाम की है। कभी इत्मीनान से मेरे पास आना तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस्लाम क्या है। इस्लाम ने हमें बहुत से हक ऐसे दिए हैं जो तमाम इंसानों के लिए हैं। उसमें रंग, नस्ल, जात, मजहब का कोई फर्क ही नहीं किया गया है क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। अच्छा, आज़ान का वक्त हो गया है, अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, मैं तुम्हें नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं देखता हूँ। पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। असली इंसान वही है जो अपनी नफ्स से जिहाद करे। आओगे ना बेटा? आवांगा जी, जरूर आवांगा। और ओ बेचा तूने मौलवी क्या क्या कह गया? इसमें तुम्हें बचपन से जानता हाँ। इसका बाप दूसरों की बकरियां चराया करती थी। मोहल्ले वालों ने सब चंदा करके पढ़ाई थी। 4 दिन चुमना नहीं चलता थी क्या? और तो मिर्जा साहब, आपकी ये शायराना बातें हमारी समझ में नहीं आती। अलबत्ता होती बड़ी मजेदार है। शुक्रिया जनाब, जरा नवाजी है आपकी। मिर्जा साहब, देखिए तो माई लग रही है ना? हाँ, ये तो माई है। लेकिन ये इस वक्त यहाँ कैसे? चलिए चलकर देखते हैं। आइए। नमस्ते माई। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। माई, आप इस वक्त यहाँ? अब खैरियत तो है? ये सामान बांधे आप कहाँ जा रही हैं? पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती। दिल्ली? नहीं माई, नहीं, हरगिज नहीं, ये नामुमकिन है। बस पुत्र, बहुत रह लई लाहौर। लगता है हुण तेरा दाना पानी नहीं रहा। बात क्या है माई? क्या कोई तकलीफ है? तकलीफ कैसी पुत्र? एक थोड़े लोगों का प्यार ही है जेड़ा मैनू लाहौर छोड़न लई मजबूर कर रहा। बात क्या है माई? पुत्र, मेरा लाहौर च रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मिर्जा साहब ने धमकियां दित्तियां जा रही हैं कि वो मैनू अपने घरों कट दे। पर मिर्जा साहब ये नहीं चाहते कि मैं इतो जाऊं। तब आप जाना क्यों चाहती है माई? जे मैं इतने रही ते माई, मिर्जा साहब को कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। मैनू थोड़े ते मान है, लेकिन थानू किसी मुसीबत च फसान तो अच्छा है कि मैं खुद ही इतो चली जाऊं। मेरे पास रुपया है, पैसा है, जेवर है, मैं उत्थे पई रवांगी। वही रहेंगी? माही, आप क्या कह रही हैं? क्या बच्चे भी अपनी माँ को पड़े रहने के लिए छोड़ सकते हैं? मेरा कहना मनो पुत्र,
मैं खाना तुम्हारा नमक। नहीं माई नहीं, आप लाहौर छोड़कर मत जाओ। आपको लाहौर कहीं नहीं मिलेगा, जैसे मुझे लखनऊ कहीं नहीं मिला, जैसे हिदायत भाई को अम्बाला कहीं नहीं मिला। सिंधु को मुर्दा ना बनाओ माई, सिंधु को मुर्दा ना बनाओ। अगर आप लाहौर छोड़कर चली गई तो हम सब नंगे हो जाएंगे, और नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। भाई आप हमारे साथ हवेली चलिए भाई, आइए भाई, आइए विराट भाई, आप संभाल उठा दीजिए। चलिए भाई। नहीं हरगिज नहीं। माई, आखिर ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? हमसे कोई गलती हो गई क्या दादी? तू भी कमाल करती, भला अपने बच्चों तो भी कोई गलती हो सकती। जे तेरे को कोई गलती होती तो मैं तेनू डांटती, दो चार चपेड़ा भी मार सकती। मैनू भला कौन रोक सकता? तो माई आप फिर क्यों जिद कर रही है हिंदुस्तान जाने की? बेटी, जे मेरे इत्ते रहना तुसी लोगों को कुछ हो गया ते मैं कितने ही नहीं रहना। बस इसलिए मैं तो जाना चाहती। माई, जब हमारा कोई ठिकाना ना था, जब हम परेशान और बेहाल थे, जब हमें ये भी मालूम नहीं था कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला, हम पे हर तरह के एहसान किए। और आज जब हम इस शहर में जम चुके हैं तो क्या हम उन एहसानों को भूल जाए? नहीं माई, नहीं। की फर्क पैंदा है पुत्र, 70 तो उत्ते भी हो गई है। आज मरा या कल मरा, इतने लाहौर च मरा या दिल्ली, मैं तो हुण मरना ही दादी, पहले तो मरने की बातें छोड़िए, मरे आपके दुश्मन। बेशक तनु बेगम बिल्कुल सही फरमा रही हैं। भाई, आज आपको हमसे एक वायदा करना होगा, बिल्कुल पक्का वायदा। आप हम सब लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माई, आप कहीं नहीं जाएंगी? बोल दो ना दादी, क्यों हम सबको सता रही हो? कह दो नहीं जाओगी। दादी, आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाओगी। बिल्कुल भाई, आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे भाई। कहीं ठीक है, मैं कितने नहीं जावा, कितने भी नहीं जावा, इतने ही रहा। थोड़े लोग का झूठा की सिद्धा रब को जावांगी, रब को। दादी, दादी, भाई, माई, दादी, बेटा जावेद, आप डॉक्टर बुट्टू को लेकर आओ, जल्दी जाओ। राधा, राधा, जी दादी। बेटी, दीवा बाल दे। माई से दिया जलाने को कह रही है? ठीक है, मैं जलाकर लाती हूँ। रतन, रतन, हाँ भाई, हाँ। पुत्र, मेरा आखिरी वक्त आ गया है पुत्र, मैनू थल्ले रख दे। भाई, ये आप क्या कह रही हैं? क्या बच्चे भी अपनी माँ को जमीन पर रखते हैं? नहीं भाई। बहू, हमारी मैनू गंगा जल पिला दे बेटी। गंगा जल कहाँ है? मेरे पास आगे जमजम है, मैं वो लाती हूँ। ठीक, जल्दी लेकर आइए। रतन, हाँ माई। पुत्र, मैनू गीता पढ़ के सुना दे, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे पुत्र। गीता कहाँ है? गीता ऊपर रखी है, मैंने दादी को कई बार पढ़ते देखा है, मैं लेकर आता हूँ। रुकिए बेटा, हम लेकर आते हैं, आप यहीं रुकिए। या मेरे मौला, वह दो जहां
के मालिक, ये मेरा कैसा इम्तिहान है। मैं अपनी मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। मुझे अपनी माँ की किताब पढ़नी नहीं आती। हाँ भाई, हाँ। ओ मेरे पुत्र, ओ मैनू लैन आ गए पुत्र। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेद्यन्तापो, न शोषयति मारुता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेद्यन्तापो, न शोषयति मारुता। अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। मरूमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए था, अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। मांगने की जरूरत थी, बहुत माल पानी गाड़ रखा था उसने अपने को। खुदा का खौफ खा पहलवान, अब तो बेचारी मर चुकी है, तो उसे बख्श दे। तो आप लोगों ने क्या तय किया है? हुजूर, अमित बता रहा था कि पुराना शमशान तो अब रहा नहीं और हिंदुओं का तरीका भी हमें मालूम नहीं है, तो ऐसी हालत में हमें यही मुनासिब लगा कि उनको बड़ी अदब और एहतराम के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। तो क्या मरहुमा मुसलमान हो गई थी? नहीं हुजूर। तो फिर आप उन्हें दफन कैसे कर सकते हैं? और की कराएंगे जी? देखिए, आज वो नेक औरत मर चुकी है और मरते वक्त वो हिंदू थी। उसके आखिरी रसूम भी उसके मजहब के हिसाब से ही होने चाहिए। मुर्दा चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और यकीन को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप बदला फरमाते हैं मौलाना। मैं ऐसा हो नहीं देगा, एक कुफ्र में हो नहीं देगा। देखो जलाया कहाँ जाए। हिंदू अपने मुर्दों को दरिया के किनारे ही जलाते हैं और फिर खाक दरिया में ही बहा देते हैं। लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं है कि हिंदुओं में जलाया कैसे जाता है। हाँ, याद आया, हिंदू अपने मुर्दों को असली घी डाल के जलाते हैं और बड़ा लड़का आग लगाता है। लेकिन मरहुमा का तो यहाँ कोई लड़का है ही नहीं। मौलाना, माई मिर्जा साहब को अपना लड़का ही मानती थी। बेशक। तो मिर्जा साहब, अब आप ही इस काम को अंजाम दीजिए। जी हुजूर। लेकिन हुजूर, क्या जनाजे के पीछे राम नाम सब कहते हुए जाना पड़ेगा? हाँ भाई, ये तो होता ही है। राम नाम सत, अल्लाह तेरा नाम सच्चा है। पुकारा शंख ने जिसको, अजाने दी सदा जिसको, वही भगवान हिंदू का, कहे मुस्लिम खुदा जिसको। नमाज का वक्त हो गया है, मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ। आप लोग भी नमाज अदा कर लीजिए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद माई का जनाजा रावी के किनारे ले चलेंगे। बेहतर रहेगा।
और यहाँ मुंह ढक कर आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें नहीं देख सकता, पर वो तो तुम्हें देख रहा है। उससे डरो और यहाँ से चले जाओ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। एक अल्लाह तुम्हें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। कब तक, आखिर कब तक हम लोग इंसानियत का खून यूं ही बहाते रहेंगे? सोचो, आखिर कब सोचोगे? शुक्रिया।